हर सपने को अपनी सांसों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख। हर जीत तेरी है, बस अपने लक्ष्य पे अपनी दृष्टि को रख। नमस्कार, शुभ प्रभात एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ उपस्थित आदरणीय हम सभी के प्रिय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड NRI एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन उत्तर प्रदेश, Shri Manoj Kumar Singh ji from the Infrastructure and Industrial Development Department, Uttar Pradesh. Shri Abhijit Roy, Managing Director and CEO, Berger Paints India Limited. The leadership team of Berger Paints India. सामान्य लोक सभा के सांसद, सदस्य विधान सभा, आदरणीय प्रतिनिधि व अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के नागरिक और हमारे सभी प्रेस के मित्र, आप सब जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, इस गौरवशाली पल में मैं गीतिका गंजूधर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, नितप्रियम भारत भारतम। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस कारण से क्योंकि आज के दिन टीम बर्जर पेंट्स इंडिया उत्तर प्रदेश की पवित्र व महान भूमि को और विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ। This day shall be remembered in history for what it was today, that the second largest paint company in our country launched the world's only integrated paint manufacturing setup in one of India's fastest developing states to achieve the target of $1 trillion economy. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के हर गर्वित नागरिक की ओर से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज आपकी दृष्टि के कारण और उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तम कार्यकुशलता के कारण उत्तर प्रदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी प्रगतिशील गति के लिए सुर्खियों में आ चुका है। आज हमारे प्रदेश का हर युवा आपसे प्रेरणा लेकर भारत और अपने प्रदेश की वृद्धि में जी जान से जुटा हुआ है, और यही कारण है कि बर्जर पेंट्स ने विश्व भर छोड़ उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया लोकेशन हम जिसे कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम को चुना इस सपने को साकार करने के लिए, इस इकोसिस्टम को एक उन्नति की पार्टनरशिप के रूप में देखने के लिए। सही मायनों में यही तो है उभरता हुआ राइजिंग उत्तर प्रदेश। To begin, may I please request Shri Abhijit Roy to welcome the Honorable Chief Minister with a bouquet. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेरी वार्म वेलकम टू यू। मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो आइए इस ऐतिहासिक क्षण को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगी IIDC उत्तर प्रदेश से श्री मनोज कुमार सिंह जी से कि वे अपने महत्वपूर्ण और अमूल्य अनुभव के साथ आज के इस कार्यक्रम को आरंभ कर इसे एक सकारात्मक दिशा दें। प्लीज सर। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी, श्री अभिजीत रॉय जी, CEO बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट टीम के सभी सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और माननीय सम्मानित नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में फिजिकली और डिजिटली जुड़े हुए हैं, मैं सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज बर्जर पेंट्स की एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड प्लांट का, जिसका लागत लगभग 1000 करोड़ से अधिक है, के लोकार्पण के इस अवसर पे हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बर्जर पेंट्स 2023 में अपना हिंदुस्तान में कार्यकाल का 100 साल भी पूरा कर रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, ये बर्जर पेंट दुनिया की 7वीं बड़ी पेंट की फैक्ट्री है। एशिया में इनका स्थान 4था है, हिंदुस्तान में ये दूसरे स्थान पे है, लेकिन यूपी में ये बनाया जा रहा प्लांट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट है, जिसमें वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड पेंट के साथ साथ वाटर प्रूफिंग और इस तरह के सभी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे।
ये सर 1 महीने में 33,000 टन इनका प्रोडक्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोविड-19 की विषम कालखंड में इस प्लांट का निर्माण तेज गति के साथ हुआ है। पहले शुरुआत में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज था इसमें, जो बढ़कर 1,000 करोड़ का फाइनली हुआ है। सर, ये उसी तरह का है जैसे आपने जीआईएस में 10 लाख करोड़ के एमओयू का टारगेट दिया था और अंततः वो 33.5 लाख करोड़ पे पहुंचा। उनका ये अनुभव है इसमें। सर, 30 माह में इसका निर्माण पूरा हुआ है। 37 एकड़ के प्रांगण पे ये निर्मित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोविड-19 में किस तरह से उत्तर प्रदेश के टीम को मैनेज किया है और यहाँ पे कोविड-19 कैसे मैनेज किया गया है, और आपका जो स्लोगन था कि जीविका और आजीविका दोनों को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसका यह प्लांट जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ये पूरा कोविड काल के दौरान ही निर्मित किया गया है। सर, इसकी कई खूबियां हैं। ये एक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2 मेगावाट का सोलर प्लांट इसके साथ है। प्लांट अगर अच्छा सूरज निकला तो पूरे उसी कैपेसिटी पे ये प्लांट चल सकता है। 0 लिक्विड डिस्चार्ज है। साथ में कलरेंट और स्टेनर का जो यूनिट है वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है। यानी जो आपकी अवधारणा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इन सभी पैरामीटर्स पे ये प्लांट बहुत खरा उतरता है। सर, अब 1 मिनट में ग्लोबल पेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये लगभग $160 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर, और इसमें हिंदुस्तान के अंदर ये 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। दुनिया में ये माना जाता है कि अगले 2030 तक ये बढ़कर 16.5 लाख करोड़ की होगी और हिंदुस्तान के 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ के 1 लाख करोड़ पे होगी। पेंट इंडस्ट्री उन कुछ चुने हुए इंडस्ट्रीज में है जो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। लगभग 12% के रेट से इसका ग्रोथ है सर, और एशिया और पैसिफिक रीजन में ही इसका ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना में ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी यहीं पे ज्यादा बनते हैं, ऑटोमोबाइल भी। सर, जो भी पेंट दुनिया में बनता है उसका 75% आर्किटेक्चरल यूज में जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, और सारे सेक्टर आर्किटेक्चरल टू पाउडर और ऑटोमोटिव कॉयल, हाई परफॉर्मेंस टू जनरल इंडस्ट्रियल, रिफिनिश टू वुड, पैकेजिंग टू प्लास्टिक, इन सभी में एक बहुत अच्छा बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। टोटल प्रॉफिट का पूल पेंट इंडस्ट्री का देश में 7,000 करोड़ का है सर। एशियन, बर्गर, कांसाई और नेरोलैक, ये 4 कंपनीज हैं सर जो हिंदुस्तान में 65% पेंट मार्केट को कैप्चर करती हैं, और ये काफी हाई रिटर्न का इंडस्ट्री है। और इसमें सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जब बन रहा था तो उस समय लगभग 61.5 लाख मानव दिवस सृजित हुए, जिसमें वहां के लोगों को इसका रोजगार मिला है। सर, बर्जर पेंट्स के देश में 100 साल पूरा होने पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बधाई देना चाहूंगा। और सर, कई मायनों में पहला इस नए आधुनिक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथिगण का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश को भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाना, ये जो हमारा एक सपना है, ये जो हम उत्साह देख रहे हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, 1923 में भारत में शुरू किया गया बर्जर पेंट्स का ये सफर आज देश भर में घर व कार्यस्थल को खूबसूरत एवं सुरक्षित बनाने का अद्भुत काम कर रहा है। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी को ये बताते हुए कि जैसे जैसे बर्जर पेंट्स भारत में जल्द अपने 100 वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही सही मायनों में इस ब्रांड ने विश्व के हर व्यक्ति और खासकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बेबदल जगह बना ली है अपने लिए। भारत में पिछले दशक की फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी आज दुनिया की 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी के रूप में उभर कर आई है, और अब एक और चरितार्थ सपना साकार हुआ है, बर्जर सैंडिला फैक्ट्री का। तो आइए एक बार इस फैक्ट्री के इस सफर के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें। हर भोर में एक क्षण ऐसा आता है जब संभावना होती है एक नए भविष्य के निर्माण की। तब पहली रोशनी चमकती है, उज्जवल और साहसी, पहले से कहीं ज्यादा। 230 मिलियन के जीवंत आबादी वाला उत्तर प्रदेश और एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में जा रही है अपने $1 ट्रिलियन के सपने की ओर।
उत्तर प्रदेश राइजिंग, एक संकल्प। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना देखा था, जिसे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, शक्ति और ऊर्जा के जरिए पूरा कर दिखाया। विकास के इस दृष्टिकोण में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि टियर 1 और टियर 2 शहर भी शामिल हैं। राज्य द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और 11,000 करोड़ से अधिक रुपयों के निवेश के साथ ये शहर इन प्रमुख परियोजनाओं के केंद्र बिंदु बन गए हैं। ये प्रोजेक्ट राज्य के निवासियों के लिए व्यवसाय और रोजगार पैदा करने में विकास के इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और संकल्प से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर बर्जर पेंट्स, जो एक दिग्गज पेंट कंपनी होने के साथ विश्व भर में लोकप्रिय है, उन्होंने यूपी के सांडिला में अपना सबसे बड़ा बहु उत्पाद पेंट कारखाना शुरू किया है। बर्जर पेंट्स का भी उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान है। 37 एकड़ भूमि में फैली ये विशाल परियोजना अपने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से और 61 लाख घंटों से भी अधिक किए गए मजदूरों के श्रमदान से, जिनकी क्षमता 400 मिलियन लीटर्स के बराबर है, ये परियोजना अपने स्वरूप में आई। बर्जर पेंट्स का ये पूरी तरह से स्वचालित संयंत्र पेंट और वाटरप्रूफिंग उत्पादों के सबसे बड़ी श्रेणी के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और दोनों ही तैयार और मध्यम माल को एक ही छत के नीचे बनाता है। इस श्रेणी में पानी और सॉल्वेंट आधारित कोटिंग्स, कलरेंट्स, स्टेनर्स, पुट्टी, लकड़ी की कोटिंग, निर्माण रसायन, रेजिन्स और इमल्शंस आदि शामिल है। फैक्ट्री अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में बेहतर प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जो कि वेस्ट पदार्थ के क्षेत्र में नवीनता का केंद्र भी है। सांडिला संयंत्र उस तकनीक का इस्तेमाल करती है जो शून्य तरल निर्वाहन सुनिश्चित करती है, जिसकी वजह से पर्यावरण की रक्षा होती है। कारखाना स्वचलन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है बड़े पैमाने पर, लेकिन हमारे उत्पादन की रीढ़ हमारी अविश्वसनीय कार्यशक्ति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा कारखाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यबल प्रदान करते हुए रोजगार देगा, कई और लोगों को रोजगार और सांडिला को उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में योगदान देगा। बर्जर पेंट्स के लिए हमारे लोग ही हमारी ताकत हैं और हम एक अच्छे नियोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यस्थल पर समावेशिता और विविधता का अभ्यास करना शामिल है। इस लोकाचार के अनुरूप ये प्रोजेक्ट स्त्री शक्ति, महिलाओं को सशक्त बनाने के विचार के साथ शुरू किया गया था। इस संयंत्र का एक पूरा खंड जो कलरेंट्स बनाती है और जहां कुशल महिला कर्मचारियों की एक टीम द्वारा स्टेनर्स का पूरी तरह से प्रबंधन और संचालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश और यहां के लोगों का गौरवशाली भविष्य एक शानदार पौधे की तरह सूरज की तेज रोशनी से रोशन हो रहा है। मुख्यमंत्री का सपना और टीम बर्जर की उत्तम सोच उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने एक साथ आ रही है। हर नई सुबह उत्तर प्रदेश के लोगों और राज्य के लिए अधिक विकास और समृद्धि के साथ एक खूबसूरत भविष्य और नए अवसर का वादा करता है। आप सभी बर्जर पेंट परिवार के सदस्यों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। हमने देखा कि आप सब ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हर दिन कितनी मेहनत की है। आप सही मायनों में विश्व की हर पेंट कंपनी के लिए एक अद्भुत उदाहरण हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और एक नए भारत की उम्मीद पे खरे उतरते हुए
आज हम सब एकत्रित हुए हैं उसी सपने को एक नई उड़ान देने के लिए। आज के इस ऐतिहासिक दिन में हम इस फैक्ट्री को एक नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी बर्जर पेंट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री अभिजीत रॉय से, जिनकी दृढ़ विश्वास, सकारात्मक सोच और गतिशील व्यक्तित्व के कारण आज बर्जर पेंट्स इंडिया और ये फैक्ट्री इस ऊंचाई तक पहुंची है। श्री अभिजीत रॉय जी से निवेदन है कि वे हम सबके समक्ष अपने विचारों को रखें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, करीब 18 महीना पहले हमने ये जर्नी की शुरुआत की थी। कई सारे कठिन परीक्षाएं और कई सारे बाधा और विपत्तियों को लांघ कर और कुछ ही क्षणों में आज ये सांडीला फैक्ट्री की उद्घाटन होने जा रहा है। काम का शुरुआत 27 अप्रैल 2021 को हुआ था, जब L&T इस जमीन को जो 37 एकड़ सांडीला के नजदीक वहां पे हमारा काम शुरू करने के लिए शुरू किया। कोविड उस समय आ चुका था और शुरुआत होते ही कोविड के प्रकोप बहुत महामारी के रूप ले लिया। उस समय हमने सोचा कि शायद हम इस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम पे। हमें लगा कि ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है कि 2 साल जो हमारे पास टाइम था, यानी कि 2023 की फरवरी तक, वो हम शायद उस समय तक काम खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी जो एफर्ट थी, दोनों मिलके मास वैक्सीनेशन करवाए हमने, लोगों को वहाँ पे प्रोत्साहित किया और फिर काम जारी रखा। यहाँ जैसे ही काम चलने लगा धीरे धीरे, तो फिर बहुत जोर से बारिश आने लगी और वहाँ जो मट्टी है, जब बारिश होती है तो बड़ा नरम हो जाता है। तो फिर वो नरम होने के कारण अब कंस्ट्रक्शन भी बंद हो गया, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर हम कैसे उसको उसमें से उभरे, तो हमने फिर डीएम से कांटेक्ट किए। वहाँ पे अविनाश कुमार जी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही हेल्प किया हमें। और उनको जब हमने मट्टी को फिर बाहर लेके गए और वहां से बाहर से फिर दूसरे किस्म के मट्टी, जो हार्ड मट्टी होते हैं, उसको हमने पूरा वहां पे लगाया और फिर काम जारी रखा। 61 लाख मैन आवर्स यहाँ पे लगा टोटल काम करने के लिए। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ना कि हम टाइम एक्सटेंशन मांगा कि कोविड हुआ था इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए, ये नहीं मांगा हमने। इनफैक्ट 1 महीना पहले इस काम को खत्म कर चुका। इसके लिए मैं सल्यूट करना चाहता हूँ टीम बर्जर को और सारे कर्मचारियों को, L&T के और किर्बी, इंटरआर्च, ABB, गोदरेज, जिन्होंने यहाँ पे मौजूद रह के और डट के मुकाबला किया इन स्थितियों को और काम खत्म किया। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दूसरा हाथ का जरूरत होता है। और दूसरा हाथ था यूपी गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें हमेशा 100% सपोर्ट दिया। और इस एफर्ट में मैं कुछ नाम बोलना चाहूँगा। मयूर महेश्वरी जी जो यहाँ पे मौजूद है, यूपी सीडा के, अविनाश कुमार जी जिनका नाम मैं बोल चुका हूँ, MP सिंह जो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हरदोई के, कई सारे जो विलेजेस हैं आजू बाजू में, उनके जो लोग थे बहुत ही सपोर्टिव रहे। पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हम सर कई सारे स्टेट में ऐसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो सपोर्ट हमें यूपी गवर्नमेंट से मिला है वो बहुत ही अतुलनीय है। 1050 करोड़ करीबन के इन्वेस्टमेंट से इस प्लांट को बनाए हैं और इसकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनता है। यहाँ पेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, स्टेनर्स, कलरेंट्स, पट्टी, यानी कि सारे इंटीग्रेटेड यहाँ पे बना हुआ है। ये एक अनोखा सिस्टम जो हमने किया है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्लांट है जिसमें इतने सारे आइटम्स एक छत के नीचे बनता है। ये पेंट जो कैटेगरी है वो नॉर्मली रेड कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि ये पोल्यूटिंग कैटेगरी माना जाता है। लेकिन हमारी जो फैक्ट्री है वो रेड नहीं, वो ग्रीन फैक्ट्री है। वो इसलिए ग्रीन फैक्ट्री है कि इसमें 4 विशिष्ट बातें हैं। नंबर 1, हमने सोलार पावर्स का यहाँ पे यूज किया है। 2 मेगावाट एवरी डे जनरेट होता है और इससे हमारे शायद टोटल रिक्वायरमेंट की सफिशिएंट, यहाँ जितना अगर हमको 2 शिफ्ट चलाने तो वो पूरा चल जाएगा। सिर्फ रात के पावर सिस्टम अगर 3rd शिफ्ट चले तो वहां लेने पड़ेगा। इसके अलावा बायो ब्रिकेट हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए। तो जो रेजिन टावर्स होते हैं
उसमें हीट करने पड़ता है, और नॉर्मली वो डीजल ऑयल से हीट होता था। लेकिन यहाँ पे हमने बायो ब्रिकेट प्लांट लगाया है, जिसमें जैसे आम की गुठली, वहाँ पे आम बहुत मशहूर है, तो उसकी गुठली को यूज होता है। यहाँ भी जो पराली होता है जो आजकल जलाया जाता है, उसका जो गुठली बना के इसको यूज किया जाएगा। तो ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और लोकल इकोनॉमी को प्रोत्साहित करेगा। तो ये बायो ब्रिकेट हमने वहां पे लगाया है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, और एमवीआर प्रणाली से जो ईटीपी का जो पानी है उसको भी हम रीप्रोसेस करके मैग्नेटिक वैक्यूम डिस्चार्जिंग से वो पानी को निकाल लेते हैं, ताकि पानी नष्ट ना हो। सो वाटर हार्वेस्टिंग कर रखे हैं वहां पे, ताकि जितना पानी हम निकालते हैं उतना वापस हम दे पाए। सो ये बहुत ही ग्रीन फैक्ट्री के हिसाब से देखा जाना चाहिए। ये रेड कैटेगरी में आता है लेकिन ग्रीन फैक्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे स्त्री शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कलरेंट और स्कैनर जो यूनिट है उसमें वर्कर, ऑफिसर, मैनेजर सारे लोग वुमेन एम्प्लॉइज है। और ये हमने जजूरी, एक पूना के नजदीक में एक प्लांट में हमने पहले शुरुआत किया था, और फिर लखनऊ में दोबारा इसको फिर हमने एक पूरा यूनिट को इसमें लगा रखा है। ये फैक्ट्री यूपी का सबसे बड़ा पेंट फैक्ट्री है, और इसके एंसिलरी कंटेनर, कार्टन मैन्युफैक्चरर, ये सब भी यहाँ पे आ रहे हैं। और सांडीला का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट देखने लायक होगा। यहाँ ने हमारे आने के बाद फिर आईटीसी और फिर वेम्बले स्कॉट और कई सारे कंपनीज वहाँ पे आ चुके हैं, और इस एरिया का डेवलपमेंट बहुत जोर से हो रहा है। पहले तो एक छोटा सा होटल था, अभी होटल में जगह नहीं मिलता है, तो 3 होटल बन चुका है, और धीरे धीरे और बनने की उम्मीद है। तो बर्जर इंडिया एक ऐसा कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, जबकि बर्जर नाम तो फॉरेनर जैसे लगता है, ब्रिटिश कंपनी था, अभी इंडियन ओन्ड कंपनी है। ये ढिंगरा फैमिली ओन करते हैं दिल्ली के, और हमारी हेड ऑफिस लेकिन कलकत्ता में है। हम इस इंडियन कंपनी जो है, विदेशी जितने कंपनी है सारे कंपनी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ लड़ाई करते जूझते हुए हम जीते हैं इस लड़ाई में, और आज के दिन में हम नंबर 2 पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन भी एक इंडियन ओन्ड है, और चौथे नंबर एशिया में और 7वें नंबर दुनिया में डेकोरेटिव पेंट्स में है। इस सफर में यूपी हमारा हमेशा साथ दिया है। हमारी जो 10,000 करोड़ की रेवेन्यू है उसमें करीबन 1200 करोड़ यूपी से आता है। तो यूपी हमारे लिए बहुत ही मायने का एक स्टेट है। सांडीला फैक्ट्री के बनने से इस रिलेशनशिप और मजबूत बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की नेतृत्व में यूपी का सपना है 2027 तक $1 ट्रिलियन का सपना, जो साकार करने में बर्जर के तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका यही जोश, यही उत्साह कारण है बर्जर पेंट्स के इस सुहाने सफर का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जो प्रदेश के औद्योगिक परिदिशा को अच्छे के लिए बदल रहे हैं और अपने प्रदेश के हर वर्ग के लिए अवसर प्रदान करके प्रदेश को प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एनआरआई एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उत्तर प्रदेश से, कि बर्जर पेंट्स इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री के उत्तर प्रदेश में आने से जो विकास की प्रगति में तेजी आएगी उसके बारे में हम सबको अपने विचारों से साझा करें। सर्वप्रथम मैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की नई इकाई के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के शिल्पकार, जनसेवा, सुशासन और सुरक्षा के संकल्प को धरातल पर साकार करने वाले हम सबके अगुआ प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्री नरेंद्र भूषण जी, यूपी सीडा के CEO मयूर महेश्वरी जी, अमित सिंह जी, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO श्री अभिजीत राय जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, बर्जर पेंट्स से सम्मानित साथियों, मीडिया बंधुओं, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया
योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा नित्य नए कीर्तिमान गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश दुनिया में इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के हब के रूप में इसको एक नई पहचान मिल रही है। आज हम सभी उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एक नए अध्याय के साक्षी बन रहे हैं। मैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री अभिजीत राय एवं उनकी पूरी टीम को इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश पर भरोसा जताने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संडीला उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जहां 150 से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। बर्जर पेंट्स द्वारा लगभग 37 एकड़ भूमि में इस नई इकाई की स्थापना की गई है। यह बर्जर ग्रुप द्वारा स्थापित एशिया की पहली इकाई है जहां एक ही स्थान पर मल्टी प्रोडक्ट पेंट का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2020 में कोविड काल के बेहद चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश सरकार द्वारा घोषित त्वरित निवेश नीति के अंतर्गत बर्जर पेंट द्वारा निवेश किया गया और रिकॉर्ड 30 माह में इस इकाई का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट का जीता जागता प्रमाण है। इस इकाई की शुरुआत होने से इस क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के साथ ही हरदोई एवं आसपास के जनपदों की आर्थिक विकास यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस अवसर पर हरदोई की सम्मानित जनता, माननीय जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक तरक्की के महामार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हितों की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां केवल एमओयू ही नहीं साइन होते, केवल शिलान्यास ही नहीं होते, बल्कि रिकॉर्ड समय में परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देती है। यह कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अलग अलग सेक्टर की आवश्यकताओं और उनकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक एनओसी समयबद्ध ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के कारण हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन भी है और खपत के लिए बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 1200 करोड़ में 1000 करोड़ हमारे यहाँ से ही है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। निवेशकों के बढ़ते भरोसे और विश्वास के कारण ही उत्तर प्रदेश नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नई पहचान मिल रही है उत्तर प्रदेश को। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज, डिफेंस कॉरिडोर, डेडिकेटेड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डाटा सेंटर, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश के सिग्नेचर बनकर के उभरे हैं। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देगा। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बर्जर पेंट को, पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक कदम पर हमारी सरकार एवं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा भरपूर सहयोग का आपको भरोसा दिलाता हूं। हम एक साथ मिलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को साकार करने में साथ साथ काम करेंगे। हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है। अतः मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्चुअली जुड़े हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी रूप में की गई है। और एक नारी होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ आपको ये बताते हुए एक बार फिर से कि प्रोजेक्ट स्त्री शक्ति को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश में स्थापित बर्जर पेंट्स की लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री में कलरेंट और स्टेनर यूनिट सेक्शन की जिम्मेदारी 100% ट्रेंड महिला कार्यबल के हाथ में होगी। एम्पावरिंग विमेन, पावरिंग ग्रोथ के इस उद्देश्य को बर्जर पेंट ने एक नई पहचान दी है। उसके लिए मैं बर्जर पेंट्स के परिवार के हर सदस्य को बधाई देना चाहूंगी। दोस्तों, अगर नियत सच्ची हो और मेहनत अच्छी हो तो आपका सफल होना तय है। पिछले 2 वर्ष मानवता के लिए काफी चुनौतियां लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग डटे रहे, मेहनत करते रहे और आज उसी दृढ़ मेहनत का फल हम सबके सामने है। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे मार्गदर्शक श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वह अपने शुभ हाथों से बर्जर पेंट यूनिट सांडिला इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन कर उत्तर प्रदेश और बर्जर पेंट कंपनी के आने वाले कल और इस यूनिट की उन्नति के लिए अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत बधाई हम सबको। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस फैक्ट्री की शुरुआत हमारे पूरे बर्जर पेंट परिवार के सदस्यों के लिए बहुत गर्व का विषय है और इसी के साथ इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगी उनसे जिनके नेतृत्व के लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, अपने प्रदेश के लोगों को सक्षम और योग्य बनाना और अपने प्रदेश को दुनिया के लिए एक प्रेरणा प्रदेश बनाना। एक ऐसे लीडर जो आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं और स्वयं इन मूल्यों पर प्रचार करते हैं, विचार करते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करें। प्लीज सर। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड संडीला हरदोई की इस नवीन इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, यूपी सीडा के सीओ श्री मयूर माहेश्वरी जी, प्रबंध निदेशक एवं सीओ बर्जर पेंट्स श्री अभिजीत राय जी, हरदोई में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलका अर्कवंशी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, बर्जर पेंट्स परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में
एक नए औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आज होने जा रहा है। होली की पूर्व संध्या पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का जमीनी धरातल पर उतरना, यह उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके लिए बर्जर पेंट्स परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। हरदोई की जनता को, वहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस इकाई में कार्यरत सभी जो कार्मिक हैं उनको होली के इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी उन सब प्रति व्यक्त करता हूं। मेरे लिए ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब बर्जर पेंट ने अपनी इस नई इकाई के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, वह समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से उस महामारी को देखा है। उस महामारी के सामने दुनिया ने पूरी तरीके से महामारी के सामने पस्त होती हुई मानवता को भी देखा है। लेकिन जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच से एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वो समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में, यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे, उसके लिए अपना योगदान दें। यह पिछले कुछ समय से ये सभी नजारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर एनसीआर का रीजन माना जाता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना अथॉरिटी और गाजियाबाद। 2017 के पहले हमारे सामने एक चुनौती थी। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवा स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा है। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड शोज करने पड़े, अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सामने एक चुनौती थी। पलायन होता था, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। यह स्थिति 2017 के पहले तक थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया के सामने, देश के सामने एक नजीर है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं, बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए, तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का हो, एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश जीरो की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने चिंता थी एक समय कि आखिर लखनऊ के बाद हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। हम लोग जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 9 वर्ष के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर घोषित हुई,
उसके बारे में देखते थे। सीतापुर में, हरदोई में लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे। ये चीजें दिखाती थी कि दिया तले अंधेरा का कोई उदाहरण है तो ये क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है, विद्युत की आपूर्ति में बिना भेदभाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और हर औद्योगिक इकाई को ओपन एक्सेस की सुविधा देने के बाद तो आज उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो रिफॉर्म भी किए गए उसके परिणाम निवेश के रूप में और रोजगार सृजन के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो या परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का रहा हो, प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो। इस सभी त्वरित गति से जहां आगे बढ़े वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान, अगर हरदोई की ही मैं चर्चा करूं तो हरदोई के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम वहां पर पिछले कुछ समय से हुए हैं, खासतौर पर संडीला में, जहां बर्जर पेंट्स का लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसके साक्षी वहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण और हरदोई जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी नागरिकगण हैं। वहीं पर कोविड कालखंड के दौरान बबल स्कॉट यूनिट का वहां पर लगना, अन्य तमाम प्रकार के निवेश की संभावनाओं को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को अनेक अवसर वहां मिले और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि बर्जर पेंट्स का 37 एकड़ क्षेत्रफल में बनी हुई ये नवीनतम तकनीक पर आधारित यह यूनिट, जिसमें प्रतिदिन 2000 टन, और अगर इसको हम प्रति माह की बात करेंगे तो 33,000 टन प्रति माह यहां पर पेंट का उत्पादन करने का लक्ष्य बर्जर पेंट्स ने रखा है। इसमें मल्टी प्रोडक्ट का एक ही स्थान पर डेकोरेटिव पेंट्स, पुट्टी इत्यादि जो इनके उत्पाद हैं, इसका उत्पादन यहां पर होगा और इसके माध्यम से 1200 कार्मिकों को वहां पर रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुझे देख करके प्रसन्नता हुई कि वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को भी कार्य करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ये चीजें दिखती हैं कि अगर लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में अगर हम लोग औद्योगिक निवेश के वातावरण को बनाते हैं तो न केवल स्किल मैन पावर को बल्कि अनस्किल मैन पावर को भी उन औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है और वे आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक संबल बनने का काम करते हैं। बर्जर पेंट्स की इकाई
उसका एक आदर्श उदाहरण संडीला के पास प्रस्तुत करने जा रही है। और मुझे लगता है कि हमारे जिन जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की, इस निवेश को वहां लाने के लिए भी अपना सकारात्मक योगदान दिया, वे स्वयं भी प्रफुल्लित हो रहे होंगे इस सभी कार्यक्रमों को देख करके कि जो प्रयास उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी वह आज वहां पर फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मुझे इस अवसर पर आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और हरदोई से की जनता जनार्दन से ये अपील करनी, यही अनुरोध करना है कि अगर हम निवेश के इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देते हैं तो वह विकास की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है, वह रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। उसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार की भी एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रस्तुत करता है। और यह अवसर होता है हमारे सामने जब हम अपने क्षेत्र की सामर्थ्य को, अपने यहां के ब्रेन को ड्रेन होने से बचा करके उसका बेहतर उपयोग अपने क्षेत्र के विकास में, वहां के डेवलपमेंट में उनका उपयोग कर सकते हैं। संडीला इसका एक नया उदाहरण बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले कुछ समय से हम लोगों ने संडीला में देखा है, खासतौर पर बर्जर पेंट्स के बाद वरुण बेवरेज की, पेप्सी की जो एक महत्वपूर्ण इकाई स्थापित होने जा रही है, आईटीसी, ग्रीन प्लाई, हल्दीराम, बबले स्कॉट, आस्टिन प्लाई, पीडीलाइट, ये तमाम इकाइयां हैं जिनको हम लोग ससमय भूमि उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं और जिन कार्यक्रमों को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश के लिए बने हुए इस औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के अपने एक मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं अपने सभी औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, जो भी आपके साथ हमारी सरकार के द्वारा किए गए एमओयू के तहत किसी भी प्रकार के कोई वायदे होंगे, उनको ससमय उसका निर्वहन करने का कार्य सरकार करेगी और न केवल आपको यहां पर सुरक्षित बल्कि एक फलदायी निवेश के माध्यम से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की इकाइयां न केवल अपना विस्तार करेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी। आज समय आ गया है जब हम स्थानीय इंस्टीट्यूशंस को भी इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके आने वाले समय के लिए मैन पावर की स्किल डेवलपमेंट के साथ भी अपनी इकाई को जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 150 आईटीआई के एमओयू को आगे बढ़ाया है। इसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष हम ट्रेनिंग देंगे, न्यू एज ट्रेड्स के साथ उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे
और टीटीएल ने अपनी सहयोगी इकाइयों में उनके समायोजन की गारंटी भी दी है। अगले 10 वर्ष तक वह इस कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार के साथ जुड़ी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि कम से कम एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर वहां पर अगर आपके माध्यम से हरदोई संडीला में स्थापित होता है, औद्योगिक विकास विभाग इसमें या यूपीसीडा इसमें आपका सहयोग करेगा, तो स्थानीय युवा न केवल एक सकारात्मक भाव के साथ इस स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे, बल्कि समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस सेंटर के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के विकास करने, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के नवाचार को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बर्जर पेंट्स को अपनी इस नई इकाई को शुभारंभ करने के लिए, और वह भी एक पवित्र दिन है, होली की पूर्व संध्या पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत शुभ अवसर माना जाता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपको एक यहां पर सुरक्षित और फलदायी निवेश के प्रति आश्वस्त करता हूं। अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, हरदोई की जनता जनार्दन को इस निवेश के लिए अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या आसपास के जितने भी मध्य उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद हैं, इन सब में भी निवेश के प्रस्ताव इसी प्रकार से फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे, जैसे आज संडीला का यह निवेश का प्रस्ताव यहां पर जमीनी धरातल पर आज उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ दिखाई दिया है। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं। जय हिंद।